राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे। अभी आप देख रहे हैं वृंदावन बिहारी जी की क्षण में, और हम दीदी माँ श्रीमद् भागवत प्रवक्ता प्रतिभा गोस्वामी जी के आश्रम में आए हुए हैं। उनसे दीपावली के महत्व के बारे में आप जानेंगे, धनतेरस के महत्व के बारे में जानेंगे, भाई दूज का महत्व जानेंगे, गोवर्धन पूजा का महत्व जानेंगे। छोटी दीपावली को हम लोग नरक चौदस को बोलते हैं। इस दिन यम जी के नाम का जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है, और जब घर के सभी लोग सो जाते हैं उस समय आटे का दीपक जो कि 4 बत्ती का बनाया जाता है, उसे घर के बाहर बेहरी पर सीधे हाथ की ओर रखा जाता है। कहते हैं इससे हमारे बहुत सारे कष्टों का निवारण होता है। कुछ हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा भी है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब नरकासुर का वध किया था, तब वहां से 16,000 कन्याओं को मुक्त करके लाए थे ठाकुर जी। तो हमारे हिंदू भक्त जो है, जो श्री कृष्ण परंपरा को मानते हैं, वो इस रूप में भी दीपावली को, छोटी दीपावली या नरक चौदस को मनाते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे, ये जो बड़ी दीपावली है, बड़ी दीपावली वाले दिन देखते हैं कि सारे नगर को जगमगाया जाता है, दीपक प्रज्वलित होते हैं। क्या कारण है, क्या हुआ था उसमें? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्रभु श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या नगरी लौटे थे। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे असुरों का संहार किया, किंतु जब रावण हमारी माता जानकी जी का हरण करके ले गया था, तब भगवान श्री राम ने उसका वध किया, और अपनी अयोध्या नगरी जब लौटे तब पूरे अयोध्या वासी इतना ज़्यादा प्रफुल्लित और प्रसन्न हो गए कि उन्होंने अपने घर घर में पूरे नगर को घी के दीपकों से सुसज्जित कर दिया था। हर जगह घी के दीपक को प्रज्वलित कर दिया था। तो इसलिए हम लोग आज भी ठाकुर जी के आगमन दिवस के रूप में बहुत ही प्रसन्न होकर घी के दीपक जलाते हैं। कुछ सिख परंपरा में भी दीपावली को माना जाता है। वो इसलिए कि जो सिख परंपरा के 6वें गुरु हुए हैं श्री हरगोविंद सिंह जी, तो हरगोविंद सिंह जी ने 52,000 राजाओं को मुगल शासक से मुक्त कराया था। तो मुक्त कराने की जो उन्हें जो प्रसन्नता हुई कि हमारे जो हैं धर्मात्मा गुरु, उन्होंने मुक्त कराया, इसलिए भी सिख लोग इस दीपावली को बड़े उत्साह के साथ और बिल्कुल पूरा रोशनी के पर्व के रूप में मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, यानी असत्य के ऊपर सत्य की जीत का प्रतीक है दीपावली जो है। इस दिन हम सबको एक संकल्प तो अवश्य लेना चाहिए कि हमारे हृदय के अंदर जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर, जी कोई भी एक अवगुण, सारे तो छोड़ना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो लोग भक्त साधक पथ पर चलने का प्रयास करते हैं वो क्रम से इनको छोड़ते हैं। लेकिन अगर हम सब जो लोग जीव रह रहे हैं, अभी गृहस्थी लोग हैं, अगर वो एक एक विषय को छोड़ने का प्रयत्न करें तो हम भी एक दिन बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्मी गणेश जो पूजन है, आप उसके बारे में? लक्ष्मी जी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन हम जो भी कोई भी बर्तन खरीदते हैं, एक्चुअली बर्तन क्या, वो धन्वंतरी भगवान जब प्रादुर्भाव हुए थे तो एक स्वर्ण कलश लेके प्रादुर्भाव हुए थे। तो उसी के कारण हम भी जो बर्तन खरीदते हैं, उस दिन उस बर्तन का, यानी धनतेरस के दिन जो हमने बर्तन खरीदा है, उसको भी हम माता लक्ष्मी और गणेश जी के साथ पूजा में रखते हैं। कहते हैं कि इससे 13 गुना वृद्धि होती है हमारे सुख, वैभव और संपदा में। विशेष रूप से माता लक्ष्मी का ये जो हम पूजा करते हैं, उसमें कौड़ी और गोमती चक्र अगर है तो माता लक्ष्मी विशेष रूप से प्रसन्न है। तो ये बाके बिहारी लाल की जय। जो गिरिराज पूजा जो होती है, गोवर्धन जो पूजा होती है, और उन्हें गोबर से बनाया जाता है, उन्हें उस दिन गोबर से ही क्यों बनाया जाता है, और दीपावली के बाद क्यों?
एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो देवराज इंद्र का मान को भंग करने के लिए हमारे छोटे से कन्हैया ने गोवर्धन पूजा को रखा। वास्तव में तो कन्हैया जी ही गोवर्धन है। कन्हैया जी ही गोवर्धन के रूप में वहां पर विराजमान हुए और ब्रजवासियों से स्वयं की पूजा भी कराई और स्वयं पूजा भी की थी। जब गोवर्धन पूजा की बात आए और मेरे कन्हैया की बात आए और ब्रजभाषा का पुट ना हो तो आपको भी आनंद नहीं आएगा। कन्हैया जी कहते हैं, लाओ मेरे ब्रजवासी सबरो सामान लेके आओ, खूब खीर पुआ खिलाओ। ब्रजवासियों ने देखा कि ये तो बड़ा ही चमत्कारिक ठाकुर है, क्योंकि मेरे कन्हैया ही तो गोवर्धन भगवान के रूप में वहां पर विराजमान थे। तो जब भगवान स्वयं मांग मांग कर खाने लगे तो ब्रजवासी जब कहते हैं, अरे कन्हैया देख, आज तेरे जो हम पहले इंद्र की पूजा करते, बाकी पूजा करना करेंगे बंद, और अब तो हम अपने गोवर्धन महाराज को जी ही पूजा करेंगे, क्योंकि गो विप्रानन पर्वता। स्वयं श्री ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि जो ब्राह्मण होते हैं, जो जगत जननी गौ माता है और हमारे जो गिरिराज भगवान है, यही प्रत्यक्ष 3 देवता हैं, इनकी पूजा करनी चाहिए। तो कहा जा सकता है कि इंद्र का मान भंग करने के लिए हमारे भगवान ने गिरिराज जी का रूप धारण करके अपनी पूजा करी। सुंदर गोपालम उखनमालम नयन विशालम दुख हरम वृंदावन चंद्रमान कंदम परमानंदम धरण धरम। राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे।